अब तो अगर अल्लाह ने ना थोड़ा सा ओहदा दे दिया, सदर साहब बन गए या सेक्रेटरी साहब बन गए, तो मालूम है जुमे के दिन जाएंगे और यहाँ कमर पे हाथ रखेंगे। अब देख रहे हैं मस्जिद को इधर आदर होके, कह रहे इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? अच्छा तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम हो गया, जरा छोड़ दे सदरिया बन गया, छोटी सदरिया। अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मकाम हो गया क्या? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने दुनिया ही में कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो। और इन सदर साहब को किसने कह दिया? जरा सोचने की बात। जहन बदल गए हमारे जहन। अगर जहन हाजिर हो तो एक ठोकर लगाऊं? सुनना चाह रहे हो? बड़ी मुश्किल से हाजिर हुआ हूं मैं यहां पे, जैसे आया हूं बस तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। नजरिए देखो, नजरिए। आप कहोगे बेटा ओ मेरे चांद, ओ काली टोपी, इधर मेरी तरफ देखो, इधर दुनिया तुम्हें देख रही हो, चैनल में जा रहा है तुम्हारा नाम, क्या कहेगी? अब तवज्जो रखो मेरी तरफ। ये चैनल बहुत फेमस चैनल है, क्या नाम है इसका? अजीजी नेटवर्क है, समझ रहे? बहुत फेमस है। लेकिन सुनो, अगर तुम जरा भी टांग हिलाओगे, पांव हिलाओगे, सब कैच हो जाता है इसमें। लोग क्या कहेंगे, अच्छा चौपट के बच्चे ऐसे हैं क्या? अब गड़बड़ मत करियो, गड़बड़ करोगे तो मदरसे ले जाऊंगा बेटा, पढ़ाता भी कर रही हूं मैं, खूब पीटता हूं बढ़िया करके। अब तवज्जो रखो, देखो जरा जहन देखना अपना। एक शादी की बात आई ना, एक शादी में एक बात बताओ, अगर कोई ये मैक चुरा ले तो ये मैक वाले उसे इनाम देंगे? बोलो, तुम्हारी कोई भैंस चुरा के ले जाए तो उसे 5,000 और दोगे? लो चोर साहब 5,000 इनाम दो। इतना मारोगे उसका थोड़ा बिगाड़ दोगे। बोलो है कि नहीं? या इनाम दोगे? मगर इतने यहां पर कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई होगी। अरे बोलते क्यों नहीं? हो ये नहीं हुई? तो तुम्हारी शादी में तुम्हारे जूते नहीं चुरे? जूते नहीं चुरे क्या? अच्छा, तो चोरी तो चोरी हुई भाई। जब जूते चुरे तो तुमने चोर को थाने में पकड़वाया? सोचने की बात है। फोन किया कि साहब आ जाओ, चोर या चोरनी पकड़ी गई। छोटी साली या साला ले जाता है चुरा के, तो तुम क्या करते हो? उसे और इनाम देते हो। हाँ भाई चोर साहब या चोरनी साहब बताओ जूते चुराई के कितने पैसे हुए? अब वो कहता कि 10,000। दूल्हा मियां कहते कि नहीं 8,000। इतने में दोनों में 10 8 10 8। एक बुजुर्ग आ गए, वो कहने लगे क्या बात है भाई? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले ऐसा करो 9,000 में फैसला करो, चलो खत्म जी। और बोले यार ये तो इनका हक है, दो। हक होता नहीं होता? बोले इनका हक है, दो। अब इन चचा मियां से ये पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या है? अगर 10 दिरहम से ज्यादा हो ना तो हाथ काटने का हुक्म है इस्लामी हुकूमत में। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा। बाकी वैसे ही सजा, जितना माल है वैसे ही सजा यहाँ की हुकूमत के एतबार से। समझ में आ रही? और तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि साहब ये तो इनका हक है, दो। अच्छा तुमने कहां पढ़ा ये चोरों का हक है? कौन सी किताबें पढ़ के आए? इन चचा मियां से पूछो। अब चचा मियां बोले चुप। इतने में अब्बा आ गया, अब्बा दूल्हा मियां के। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले नहीं तुम मत बोलो बीच में, बेटे की खुशी का मामला, पूरे 10 दूंगा 10। बाप है भाई, आतशबाजी छोड़ दिया 4,000 की। बैंड बाजा घर पे बजा के आया वो, और तुम गए बारात में, अम्मा खोरिया कर रही है। एक तो थोड़ी मोड़ी बारात में बरकतें थी, ले दे के इस अम्मा ने वो पूरा खोरिया कर दिया बारात का। फिर कह रहा है वो बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे। एक जगह तो खोरिए के चक्कर में मुझे पता चला इतनी औरतें चढ़ी, लिंटर गिरा दिया। अब बताओ, खोरिए पूरे गांव में आदमी तो चलेगा बारात में, औरतों को मिल गई छूट और नाचने पे उतरी है जब बड़ी बड़ी घोड़ी।
50 साल की बुढ़िया में जिसमें करंट नहीं था वो भी कूद रही है साहब। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और कहां से आ गए जो खोरिया। लेकिन सुनो, दूल्हा मियां आए, बोले दूल्हा मियां के अब्बा बोले पूरे 10,000। चलो दे दिए 10,000। मैं जहन तुम्हें देना चाह रहा हूं। कितने दे दिए? बोले 10,000 दे दिए। उसके बाद दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, और जैसे ही कार या गाड़ी जो सजी हुई थी लेकर के चले, बच्चों ने आकर के घेर ली, लाओ हमारा हक। कार घेर ली तो तुमने फोन किया, उग्रवादियों ने हमारी कार घेर ली, आ जाओ। 100 नंबर बुलाई, फोन किया थाने को। बोलो, वैसे अगर कोई दूसरा काम करता तो बड़ी चुपके से थाने को फोन घुमा देते हो। अब फोन नहीं घुमाया, वहां पर भी यही बात अटक गई। कितने? वो बोले 10,000, ये बोले 8,000। फिर चचा मियां गए, बोले 9 ले लो। अब्बा बोले नहीं नहीं, पूरे 10 दूंगा। चलो ये 2 बातें रोक लो। अब हुआ निकाह। अब जब निकाह हुआ, अब इमाम साहब, निकाह के बाद इमाम साहब से पूछा तुम बताओ अपने। इमाम साहब बोले 10,000। अब अब्बा पे आ गया भूत। अब अब्बा गुस्से में बोले इमाम साहब का दिमाग खराब है क्या? 10,000 का ही चल रहा है। कौन है सदर मस्जिद का? बुलाओ। कौन है सेक्रेटरी? बुलाओ। अब फौरन फोन घुमा दिया, और फोन घुमाने के बाद सदर सेक्रेटरी को बुला, क्या बात है? कैसा करो, इस इमाम को निकाल दो, इस इमाम को मस्जिद से हटा दो, तेरी सदारत पकड़ी जाएगी, तेरी वजारत पकड़ी जाएगी, तेरे सेक्रेटरीपन तेरा कब्र में निकल जाएगा। अरे चोरों को तूने 10,000 दे दिए, डकैतों को तूने 10,000 दे दिए, एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन जो तेरी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा, तेरे बच्चों को पढ़ा रहा, तेरे घर में फातिहे पढ़ रहा, इतनी सी बात पे तूने वो चोरों का हक माना जा रहा, एक आलिम को निकाल दिया। ये तेरी सदारत दुनिया पे रह जाएगी अगर तुमने इमाम को निकाला और इस बिना पर तो तुम्हारा कब्र में मुंह काला कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। कहां गए वो जो हक बता रहे थे? इस वक्त निकल के क्यों नहीं आए? उन्हें यह खतरा मेरी सदारत चली जाएगी, गांव वाले मुझे मुतवल्लियत से हटा देंगे, कब्र में डंडे जो पड़ेंगे। वो चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, कोई बोलने वाला नहीं रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, इमाम का जब नंबर आया, जिन्हें कितनी जगह इमाम निकल गए, और यही तक नहीं जनाबे वाला, जरा सुनो। बहुत जगह ना मैं हिंदुस्तान घूमता हूं आपकी दुआ से, और जगहों पे भी जाता हूं हिंदुस्तान के अलावा, लेकिन सुनो भाई, इमाम भी तो इंसानी है ना, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके बीवी, तुम अगर 8 दिन बाहर रहो तो तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब हो, सबके माँ बाप तो है नहीं ना, अलग भी हो सकते। तुम 8 दिन रहो, उसके बच्चों की भी तबीयत खराब हो सकती है, बुखार होगा उसकी बेटी या बेटे को। अब उसे पता कि मेरा शौहर जुमा पढ़ा के आएगा, शनीचर के दिन रहेगा, इतवार को जाएगा, या जुमेरात को आएगा, फिर जाके जुमा पढ़ाएगा। यार वो 8 दिन से उसकी बीवी इंतजार कर रही है, उसके बेटे बेटी को बुखार है, बहुत सारे अरमान होते हैं, और शनीचर के दिन तुमने कहा भी नहीं, उसको रोका भी नहीं, और वो अपने घर चला गया, और तुम्हारे यहाँ हुई फातिहा, छोटी सी एक नियाज हुई, तो बस अगर इमाम चला गया अपने बच्चों को देखने, अपने बच्चों में रहने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को दवा दिलाने के लिए, इमाम पे फातिहा पढ़ना तो जरूरी था नहीं, तुम्हारी नमाज पढ़ाना था। तो वही आदमी ना मोहल्ले का इमाम का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता कि मेरी फातिहा में क्यों नहीं रुका। अब वो झूठी झूठी बातें लगा लगा के इमाम ऐसा है वैसा है, हुआ बैठा था, हुआ ये कर रहा था, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, ऐसा कर लिया। अल्लाह सब जानता है। कब तक इल्जाम लगाते रहोगे?
एक गांव से निकाल दोगे। लेकिन ये जो फरिश्ते हैं ना, ये या कांधों पे जो बैठे किरामन कातिबीन, नमाजी अगर ऐसा करेगा तो उसकी नमाजें रखी रह जाएंगी। रोजेदार करेगा ना तो रखे रह जाएंगे। हाजी करेगा ना, हाजी पाजी बना दिया जाएगा। सही बता रहा हूं मैं? सारी चीजें खत्म। यार दुनिया अपने रहबरों को अच्छा देखना चाहती है, अच्छा खिलाती है, पिला। तुम्हारे घर तुम पे जरूरी था कि तुम अपने अब्बा की फातिहा पढ़ो, तुम पे जरूरी था कि तुम अपने घर में फातिहा पढ़ो। चलो तुम्हारे ताल्लुकात है, इमाम साहब से कह दो, इमाम साहब ऐसे ऐसे मामला। अगर इमाम ये देखे उसकी बेटे की तबीयत खराब है या बेटी की, ये कोई और जरूरी 8 दिन में सब उसके रिश्तेदार है ना, उसके भी उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया? तुम रोजाना अपने बीवी बच्चों में जाके रात को आराम से सो रहे हो, रात को आराम से सो रहे हो। उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया जो हिफ्स कर लिया? उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया जो आलिमत पढ़ने लगा, जो मौलवी हो गया, मुफ्ती हो? कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया? राजगिरी करने वाला भी 600, 650, 700 रुपए लेता है एक दिन के। लेता नहीं लेता? वो 600 रुपए ही लगा लो, कम से कम 600 रुपए। 600 रुपए से एक महीने के जोड़ियो कितने हो रहे हैं? 18,000 या 16,000? अच्छा, 18,000 रुपए महीना हो रहा है। इमाम इतना गया गुजरा है, उसके तुम 8,000 दे रहे हो। थोड़ी तो हमें शर्म आनी चाहिए यार। इसी वजह से ना बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मदरसों में नहीं पढ़ा रहे हैं। वो कहां पढ़ा रहे हैं? स्कूलों में, जिसमें फीस दी जा रही है, क्योंकि उसे मालूम है मास्टर बनेगा तो स्कूल में पढ़ाएगा, स्कूल में 50, 60, 70 हजार रुपए की तनख्वाह मिलेगी, मगर बगैर रिश्वत के नहीं मिलेगी। वो भी जिंदगी भर रिश्वत का ही खाता रहेगा। कौन बनाएगा? उसे मालूम है 8,000, 10,000 देंगे, गरीब के बच्चे बेचारे, उनका जी गुर्दा है जो अपने बच्चे को छोड़ता है और वो हाफिज कुरान और आलिम बन जाता है। तो तुम्हारी नजर में इतना बुरा हो गया, तुम 8,000 दोगे बस। और 8,000 में भी ना इतनी उसको सुना देता है, छोटे से छोटा बिल्कुल टपोरिया, जो बिल्कुल उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने के काबिल नहीं है, उसके सामने बिस्मिल्लाह पढ़ने के काबिल है, वो भी आकर सुना जाता है। इमाम साहब तुम्हें ये दिन दिख रहा, वो दिन दिख। अच्छा, नबी ने फरमाया ना, तुम में सबसे बेहतर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, बखुदा बता रहा हूं, झूठ तो वैसे भी नहीं बोलता मैं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। ये मत समझियो कि मुझे किसी कमेटी वाले ने कह के ये तकरीर करा रहा या कोई, मुझे तो ये पता नहीं है कमेटी में कौन कौन है, या हजरत ने या इन्होंने या किसी ने कह, या इमाम साहब आप ही या इन्होंने कह। बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं मैं किसी के दबाव में तकरीर नहीं करता हूं और मैं डर के तकरीर करता हूं। इसलिए मैं कुरान और हदीस से बोलता हूं और साफ सुथरी, तुम मोबाइल पे सुन के देखियो, साफ सुथरी कह के जाता हूं। समझ में आ रही? क्योंकि कल को ना बातें बनने लगती हैं, अरे यार उनकी तकरीर किसी कमेटी वाले ने चढ़ा दिया होगा भाई, या किसी ने चढ़ा दिया होगा, अपने कारनामे खुद नहीं कहते। अरे यार भाई वहां उस गांव में तो इतनी भाग गई, इतनी भाग गई, इतनी। अच्छा, इतनी भाग गई, तूने ये तो देख लिया कि इतनी भाग गई, तूने ये नहीं देखा कि तेरी हमारी बेटी, मैं तेरी क्यों, मैं तो हमारी कहूंगा कि हमारी बेटी शादी में जा रही है, उसका दुपट्टा कहां पड़ा, देखा तूने? हमारी जवान बेटी शादी में जा रही है, उसका सर ढका हुआ है नहीं? इस अम्मा से पूछ, अम्मा क्या दे, अम्मा खुट्टम्मा बनी पड़ी है। ये तो और 1.5 हाथ की जबान निकाले लप लप करती फिर रही है। इस अम्मा को क्या होगा यार, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। 40-45 साल की बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाओ, उछलती फिर रही अम्मा। ये जवान बेटी है इसकी, जवान। इस मां को था कि अपनी बेटी के सर पे आंचल रखती है, आंचल ऐसा रीछ की तरह बॉल निकाल के तबला ढोल और घूमता फिर रहा, घूमता, और ये सोच रही है वो केवल खाला इधर कोई हो तुम्हारा फोटो खींचू, अब घूम के खड़ी हो फोटो, जैसे रीछ का फोटो। कम से कम देख तो लिया होता अपने आप को। तो मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था, एक शादी में नजरिया देखो, एक शादी में नजरिया देखो। ये तुम्हारे सामने की बात है, प्रैक्टिकल है। चोरों को दे देते हो, डकैतों को दे देते हो, दीन और इस्लाम का मामला आता तो खर्च नहीं करते।
अब बोलो रास्ते रास्ते पर तुम्हारे लिए नेकियां अगर करो तो कौन बाप है जिसने अपनी औलाद को ये कहा बेटा जुमे की अजान होने वाली है 1 घंटा जा मेरे लाल जा करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दे, साफ कर दे, पहुंच दे, तो एक ना एक दिन बेटा पूछ लेगा अब्बा जान ऐसा क्यों करा रहे हो, तो तू नबी की ये हदीस सुना देता बेटा ऐ बहुत पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब है। अल्लाह बरकत फरमाए। ये सुना देता मगर पता ही नहीं है, रास्ता पता ही नहीं। ऐसे हालात फिर कहते हैं साहब बलाएं उतर रही हैं, फिर कहते हैं मुसीबतें उतर रही हैं, फिर कहते हैं परेशानियां इतनी है कि मत पूछो। अपने कारनामे देखो, अपने आप को देखना पड़ेगा। फलस्तीन के हालात तुमने सुने होंगे, हजरत ने थोड़ा सा बताया था, सुने बस दूर से बैठे दुख करते रहते यार बड़ा बुरा हो रहा, उनकी गोद में बच्चों को चीरा जा रहा। अरे यार माएँ कैसी हैं, वो बेटे से कह रही है बेटे जा मैंने तुझे दूध माफ किया दीन और इस्लाम की खातिर कुर्बान हो जा। वो माएँ कह रही माएँ तुम चलो वहां पर जा नहीं सकते, तुम्हारा रुपया पैसा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, बस खाली उई उई हाय हाय करने वाले हो तुम। मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते तुम। बोलो भाई सबसे आसान रास्ता यही तो है। तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है, तुम्हारे पास जाने के इतने जराए नहीं है, तुम्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा जो तुम उनकी मदद करो, तो कम से कम दुआ से तो मदद कर सकते हो। या दुआ से भी मदद नहीं कर सकते हो तो दुआ कब होगी? तभी तो होगी कि तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कुरान खानी हो करके इमाम साहब को बुला या किसी आलिम को बुला उसको कि हजरत हमारे पूरे गांव के लिए दुआ कर देना और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ कर देना, या मस्जिद में जाकर के आधा घंटा बैठ के रो करके दुआएं कर ले, या ये औरतें कुरान शरीफ पढ़ के अपने घर में तस्बीह लेके तस्बीह फातिमी पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े, समझे दुरूद शरीफ पढ़े, तो क्या ये नहीं कर सकती है दुआ उन लोगों के लिए? बस इसे मैकअप चाहिए। पोपली से पोपली जो है ना मुंह को रगड़े फिर रही है यार, चेहरे पे झुर रही है फिर भी रगड़े फिर रही है मुंह को। पोपली से पोपली। दुरूद शरीफ की बात आई है तो बताऊं, आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिरा लहू जुनूबु समानीना आमन। ये हदीस सुनो बेटा, बच्चों ये हदीस सुनो। औरतों के लिए काम की बात आ गई, समझे? औरतों को थोड़ा काम से लगा रही हूं, मगर ये तो खुद पूरे घर को अकेली चला रही है। सुनो औरतों के काम की बात। नबी फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ता है सिरात पर, जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो उसके लिए सिरात पर वो नूर बन जाता है। और कहते हैं वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन, जो 80 मरतबा जुमे के दिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है, आका फरमाते, क्या फरमाते बोलो? जो 80 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता गुफिरा लहू जुनूबु समानीना अमल। नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। क्या गुनाह से बना सगाइर, समझ में आ रही? सगाइर गुनाह 80 साल के माफ कर देता। 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। तो यार ये भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, मगर जुमे के दिन जाएगा ना नमाज पढ़ने तो ऐसा भागेगा मस्जिद से जैसे कीड़े काट रहे हैं।
इनकी चप्पलें गिराएगा, इन और बाज बाज तो चप्पलें ही बदल के पहन जाता। इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब है। मिसबाही साहब पुरानी पहन के जाएगा, कहेगा जुमे को बदल के लाऊंगा नहीं। एक साहब बोले बोले मेरी तो चप्पलें ना टूटती नहीं। तो किसी ने पूछ लिया भाई टूटती क्यों नहीं? बोले हर जुमे को नहीं लाता हूं। इतनी नीयत गंदी है। वैसे कहता है यार बड़ी परेशानी होती, इतनी नीयत खराब। बता दो कितनी? तुम कहोगे यार इन्हें पता कैसे चला? मुझे सब पता। तो मैं इन्हें ना हजरत शादी में निकाह के बाद 2 किलो छुआरे बांटने दे दिए जाए। अच्छा भला इंसान है, छुआरे बांट रहे तो एक ऐसे करके ना लपेटा मार के कपड़े में यूं रखे यूं और कहेगा लो बच्चों, और एक यहां 2 किलो छुआरे में घोटाला मार रहे आई। तुमने नहीं देखा क्या जी? और अपने बच्चे आ गए ना, घर के भतीजे अपने बच्चे तो लो हटो हटो, और क्या कर ले 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 ले। और अगर कोई जानने वाला आ गया ना, कोई देख लिया, सोच रहा पकड़ा जा रहे हो इसका मुंह बंद करने के लिए, इनको भी लो, उनका भी मुंह बंद, रिश्वत दे दी। यार अंदाजा लगाओ, जब तुम 2 किलो छुआरे संभल के नहीं बांट सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? जी बेशक हक बात है। इतनी नीयत गंदी। तुम्हें तो यार बिल्कुल इंसाफ करना था ना जी बेशक। उसमें अपना या पराया नहीं देखना था। मिलाद शरीफ में देखियो अच्छा भला आदमी नमाज पढ़ने वाला, वो बताशों में घोटाला मार जाता है। अरे तुम्हें क्या हो गया यार? छोटी छोटी बातों पे पकड़ा जाएगा, छोटी छोटी। वैसे कहते हैं कि बड़े पीर साहब ने एक सेब की वजह से 12 साल बाग रखा है। तुमने ट्राली में से गन्ने कितने खींचे बताइए? और मटरे की फली कितनी खाई है तुमने दूसरों की? तोड़ के बताइए जरा, है कोई हिसाब? हाँ जी हक बात। बकरी की तरह मुंह चला था, फिर खेतों खेतों घूम रहे, बोलो मटरा देखने आया था तुम्हारा। 100 या 80 फली खा गया। और अगर यहाँ गौ से पाक गया, मैंने वो कह दिया ना कि 12 साल बाहर करे, नारे तकबीर नारे, गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, मटरी फली खा गया। ऐसे हालात। और चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इधर भी गन्ने का खेत है, इधर भी, दोनों का खेत। इधर वाला आएगा ना, गन्ना उसका तोड़ेगा, अगोला अपने खेत में। वो आया, उसने इसका गन्ना चटकाया, वो अगोला खेत। दोनों ने खाया, दोनों ने नाजायज, अपने ही अपना खा लेते। जी बेशक। ये वो बातें बता रहे हो जो ले डूबेंगी और पता भी नहीं है। कितने मिलादों में तुमने देखा होगा छोटे मोटे मुल्ला जी बांटते, वो भी घोटाला मार देते हैं। जी हाँ, बताश है अगर बांटो तो ईमानदारी से, लड्डू बांटो तो ईमानदारी से, कोई भी चीज बांटो तो ईमानदारी से, ताकि अल्लाह को तुम पसंद आ जाओ तो अल्लाह तुम्हें बादशाह बना दे। ले मैं तुझे दौलत दूंगा ताकि लोगों में ईमानदारी से तकसीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कैसे तुम्हें बादशाह बनाएगा कि ये तो इतना बड़ा घोटालेबाज है बेशक। कि 2 किलो छुआरे में इसकी नीयत खराब हो गई। ऐसे हालात, बातें देखने में ऐसी लग रही हैं मगर ये बड़ी काम की बात है। जी बेशक। नबी फरमाते 80 मरतबा जुमे के दिन जिसने मुझ पे दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात सुनो, थोड़ी सी वैसे ये सुन लियो। अगर कोई तुम्हें एक गिलास पेशाब भर के पीने को दे तो पियोगे? नहीं पियोगे ना? क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। जी ये तो है ना। पेशाब क्या बोलो? और हम अल्लाह का नाम लेते हैं मुंह से, रसूलुल्लाह का नाम लेते, तो पेशाब पिएंगे क्या? और अगर कोई पीता हो पेशाब तो उससे दोस्ती करोगे? नहीं। उसे प्लेट में खिलाओगे? नहीं। बहन खिलाएगी अपने भैये को? नहीं। अम्मा खिलाएगी अपने बेटे को? नहीं। अब्बा खिलाएगा अपने लाल को? नहीं। तुम उससे दोस्ती करोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? जी
अब सुनो, फुकहा फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है, वैसे ही शराब भी नापाक है। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद आला जिंदाबाद। हजरत ने भी लिखा, बास फुकहा ने भी लिखा, अगर पेशाब कपड़े पे लग जाए एक दरम से ज्यादा हो तो उसका दिल धुलना जरूरी है। ऐसे ही अगर शराब लग जाए एक दरम से ज्यादा तो उसका भी धुलना जरूरी है। नापाकी में पेशाब और शराब दोनों बराबर है। जब तू पेशाब नहीं पी सकता तो शराब कैसे पिएगा? बेशक सुभान अल्लाह। ये आजकल बहुत चलन चल रहा गांव गांव में। जी हक बात है। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं है, हो सकता है कोई एक आध पिलक्कड़ हो तो मार दे औवा पौवा। है तो नहीं तुम्हारे गांव में कोई? चलती तो नहीं शराब? चलो खैर, अल्लाह का फजल है, कोई नहीं पी। यार इस गांव में कोई नहीं पीता यार, ऐसा नहीं होगा यार। हाँ हाँ सही बता रहे हो, बहुत लोग हैं, छुपा रहे हो तुम। जी पीते हैं। हाँ बियर के नाम पे। और अब तो ना ये नए नए बच्चे मालूम है, ये बॉडी बनाने के चक्कर में इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, नशे की पुड़ियां खा रहे। एक तो साइकिल का पिंचर जोड़ने वाला सूंघता फिर रहा, क्या हुआ भी बोले नशा ले रहा नशा। अब फिर नशे में यूं टोल लिया, दो मारे थप्पड़ नशा पार। कैप्सूल खा रहा। ये मोजे होते हैं ना, मोजे। अब बाज के जूते अगर उतार दे, लगी पना, इतनी बदबू आती है। 5 वक्त अगर वुजू बनाएगा, पांव धोगा तो नहीं आएगी। जी बेशक। तो लोग उसी मोजों को सूंघ रहे हैं। और वो भंग जो खड़ी होती ना, रगड़ रगड़ के सुबह से रगड़ उसे डेटे पड़े। सिगरेट में चरस भर भर के पी रहे हैं। आज तुम हजरत अली से मोहब्बत करते हो? जी बेशक। बोलो हजरत अली से मोहब्बत करते हो? कौन कौन करता, हाथ उठाइए। तुम्हें उठाए रहो थोड़ी देर। तुम्हें अगर तुम फैशन समझ के उठाते हो तो रख लो, और अल्लाह से डर के अगर उठाते हो और आज तौबा की नीयत से उठाते हो तो उठाए रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, रखो। मैं हजरत अली की एक बात बताता हूं जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। जी इरशाद। मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, लिखा कहां? कुरान शरीफ की आयत पढ़ता हूं। जी पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता हूं ना तो पूरे दिल से पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। कुरान की ये दूसरे पारे की आयत है। जी इसका तर्जमा उठाओगे ना तो जो कनार पे हाशिया लिखा होता है ना, उसमें ये वाकया लिखा हुआ मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जी दूसरा सिपारा। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, इस आयत की शान नुज़ूल में ये वाकया लिखा। जी फरमाते अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए। किसके बोलो? और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए। हजरत अली फरमाते अब उस जमीन पे घास उग आए तो मौला कायनात हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी
बकरियां चर ले खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, जमीन पे घास, और घास बकरियों के पेट में दूध बना। हजरत अली कहते हैं मैं वो हूं, उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊं। सुभान अल्लाह। और तुम कैसे हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले हो, हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हो यार। नाम हजरत अली का लेते हो, हुसैन पाक का लेते, फिर भी शराब पीते हो। बोलो आज के बाद कोई शराब पिएगा? नहीं। आज के बाद कोई शराब पिएगा? सब लोग बोलो, आज के बाद कोई शराब पिएगा? नहीं। ना, मतलब एक बंदा करता है, करता क्या है? एक बंदा करता। अब ये थोड़ी कि सभी, ये थोड़ी है कि सभी शराबी हैं। अगर एक बंदा भी है, एक बंदा भी, और फिर ये चैनल के जरिए कहां कहां बात जाती है, एक बंदा भी है तो उसके जरिए सबसे तौबा कराई जाती है। पता नहीं कौन ऐसा नेक बंदा होता है जिसकी वजह से उसकी तौबा कबूल हो जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मत समझना कोई ये सोचे कि यार हमने तो पी नहीं तो हम क्यों कहें, समझे? उसके जरिए हो सकता। अब क्या इन लोगों ने पिए? नहीं पिए, मगर इन लोगों से इसलिए कहा जाता पता नहीं कौन नेक ऐसा होता है यार जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद होती है। बेशक। सुभान अल्लाह। उसकी वजह से उस बेचारे का एक का काम हो जाता है, समझे? तो ऐसा मत कहना कर मैं तौबा कर रहा हूं तो कोई सोचे यार हमसे क्यों कर रहा है, हमने तो ये काम करे ही नहीं। तुम ये समझो हो सकता है अल्लाह ताला हमारी वजह से जो ये काम करता है उसे तौबा नसीब करा दे, तौबा की तौफीक दे दे और उसकी तौबा कबूल कर ले। ये मतलब होता, समझ में आ रही जी? अब मैं जो बोलता हूं औरतों पे, उस पे क्या सारी औरतें गलत है, सारी लड़कियां नहीं, मगर एक दो पता नहीं कौन ऐसे होते हैं कि उन तक बात पहुंचेगी। तो तुमने ये जो जलसा किया ना, ये जलसा 1-1 रुपया 2-2 10-10 भी इकट्ठे करके जो किया, हो सकता है ये कबूल हो जाए तो तुम्हारे लिए नजात का जरिया बन जाए। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना हमारा और आपके हालात क्या है जी? न कोई अमल है सुनाने के काबिल। क्या बात है हजरत, बहुत खूब, दिल जीत लिया। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक बात उठाऊंगा, एक एक पॉइंट। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह बोल रहा, खत्म कर दो क्या? नहीं, अच्छा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। इसका माना था अल्लाह आपको जजा दे, मगर इस्तिलाह में यहाँ बोला जाता है स्टेज पर जज़ाकल्लाह का मतलब ये बस पूरी हो गई, तकरीर खत्म करो, इसलिए मैंने पूछा है जी। हाँ, टाइम क्या हुआ बताइए जरा? अभी ज्यादा टाइम ना हुआ, अभी 1 क्या मिनट हुए? नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी तो एक ही वजह है। सुनो, सुना तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। और पूरे गांव में बहार अता फरमाए। मेरी आमीन। बहनें भी बैठी हैं, अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। कोई शख्स बड़ी
थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूं, मगर इसलिए बोलता हूं ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक जाती है और गांवों में ये बात थोड़ी सी चल पड़ी है। जी। कोई शख्स, वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, मैं इशारे बोलूंगा समझ जाना, जो नौजवान अपनी मां पर गलत नजर डाले। उससे भी क्या जलील कोई हो सकता है? उससे भी क्या कोई खराब हो सकता है? जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। अब मेरी इस बात को पूरा समझ लेना, गलत हरकत का मतलब पूरा समझ। जी जी। कितना खराब होगा, कितना जलील होगा, तो वो है कौन यार? जब हम हदीसें पढ़ते हैं ना, तो हम दुनिया की बातों पे इसलिए उतारते हैं ताकि किसी के दिल में ठेस पहुंच जाए और वो उस काम से रुक जाए। अगर एक बंदा भी रुक गया ना, तो तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो सुभान मतलब अल्लाह। होता। जी। अब सुनो, तुम कहोगे यार हमने तो आज तक नहीं देखा, मगर मैं बताता हूं। 2 हदीसें सुनाऊंगा, उनमें से दोनों छोटी छोटी करके। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। जी। क्या नाम सुना होगा? सूद और ब्याज। सूद और ब्याज। कितने लोग कारोबार करते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ के बहुत सारी बातें। गांव में जो होता है ना, गांव में जमीन रहन पे ली जाती है। जमीन तो कुछ जमीन ऐसे ली जाती है, मैं बता दूं फिर समझ जाना, तुम नाम बताना इसको क्या बोलते हैं। इन भाई की जमीन मैंने ली, तो मैंने, जमीन है मान लो 2 एकड़, ठीक है, मैंने इनको 2 लाख रुपए दे दिए और ये बात इनकी और मेरी तय हो गई है कि जब ये मुझे 2 लाख पूरे के पूरे वापस करेंगे तो मैं इनकी जमीन छोड़ूंगा, चाहे 10 साल में हो या 2 साल में हो। हाँ, गिरवी रखी गई वो जमीन इस शर्त पे कि 2 लाख पूरे के पूरे मुझे वापस करेंगे तब जमीन छोड़ूंगा, और अगर 2 लाख चाहे 10 साल 20 साल नहीं दे तो मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, मैं ही करता रहूंगा। जब ये 2 लाख मुझे देंगे तब जमीन दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रुपया फिराओ। अब तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं इसको? रहन बोलते हैं ना, रुपया फिराओ। ये नाजायज है मुसलमान के साथ। क्या है बोलो? नाजायज। समझे? सूद और ब्याज के रास्ते बता रहा हूं मैं। और बेटा सुनो, तवज्जो, मैं खुद बारीक मसले बताना चाह रहा हूं थोड़े से। और मैंने इनकी जमीन ली, 2 लाख में ली, और ये टाइम कितना ही बांध लिया कि मैं 2 साल में छोड़ूंगा, 3 साल में छोड़ूंगा, तो ये जायज है। समझ में आ गई? चाहे कितने में ली। और ऐसे जमीन ली कि मैं जमीन करूंगा, अनाज उसमें से आधा तुम्हारा आधा हमारा, खर्चा बाकी तुम्हारा या हमारा, जो भी तय हो जाए, ये भी जायज है। ठीक है? ऐसे हमने जमीन ली कि सिर्फ पूरा खर्चा मैं करूंगा, जमीन मैं करूंगा, तो मैं 1 क्विंटल दूंगा या 10 क्विंटल दूंगा, जितने में तय हो जाए, ये भी जायज है। समझ में आ रही है? या 2 साल को, 3 साल को, 1 साल में 50,000 रुपए, 35,000 या 40,000 रुपए, जो भी एकड़ रखी जाती हो, वो भी जायज है। समझ में आ रही? लेकिन ये जो है रुपये वापसी वाले, फिराव वाले, ये जायज नहीं है। समझ गया पूरे रहन का तरीका? जी। समझ में आ गई? किसी को वो तो नहीं है अभी शक? अल्लाह बरकत फरमाए। समझ में आ गई? तो अगर कमाओ खाओ तो हलाल करके कमाना। बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि लो यार तुम जमीन ले लो हमारी, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, बेटी की शादी करनी है, जो भी करना है, 2 लाख रुपए जब मेरे पास होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, जमीन ले लूंगा। ये नाजायज है। ये क्या बोलो? ऐसा नहीं करो। अब सुनो, सूद और ब्याज। अच्छा, कुछ लोग जो है रुपया फसल पे उठाते हैं कि लो तुम मटरा बोलो या गेहूं बोलो या धान बोलो, लगा लो, और मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूं, जब तुम्हारी फसल होगी तो तुम मुझे 12,000 देना या 15 देना, जितने भी तय हो जाए। 10,000 से भले ही 10 रुपए बढ़ती तो ये सूद हो गया। समझ रहे मेरी बात? और अगर हाँ किसी की मदद कर दी ऐसे ही तुमने कि लो ये तुम फसल में लगा लो, जब फसल हो जाए तो मुझे 10 के 10 दे देना, ये जायज है। ये क्या है बोलो? जायज। मेरी बात समझ रहे हैं ना पूरी? जी। ये जायज है।
और वो जो रुपया उठाना, किसी के पास जैसे 10 लाख 20 लाख रुपए होते हैं ना, तो वो फसल में उठा देता है, तो 5 उससे लेना, 10 उससे लेना, 20 उससे लेना, 40 उससे लेना, नहीं लेगा तो उसका धान उठा लेंगे या गेहूं उठा लेंगे। उसी एतबार से ये नाजायज है, ये क्या है, सूद है। और सुनो, गांव में एक होती है कमेटी, उसको क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं मैं तुम्हें बताऊं फिर तुम नाम बताओगे। 10 लोग इकट्ठे हुए, किस्ते, अच्छा किस्ते भी बोलते होंगे। मैं तुम्हें पहले उसका सूरत बता दूं, फिर तुम क्या बोलते हो तुम समझ लेना। 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10 आदमी इकट्ठे होने के बाद 10-10 हजार रुपए महीना करके 1 लाख हो गए। अब 1 लाख में बोली लगती है, इन्हें जरूरत है तो ये 90,000 में उठा रहे हैं उसको, समझ रहे बात मेरी, ये 80,000 में उठा रहे हैं, ये 70 में, जिससे ज्यादा फायदा उसमें दे देते, ये नाजायज है। ये क्या, ये नाजायज और हराम है। और हां, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, कमेटी, समझ रहे। और अगर 10 लोग जमा हुए, 10 लोग जमा होने के बाद इकट्ठे किए 1 लाख, अब इनको अगर जरूरत है तो 1 लाख पूरे दे दिए, ये जायज है, कमोबेशी साथ नहीं। अब अगर इनको जरूरत है तो इन्हें दे दिए अगले महीने में, इनको जरूरत है इन्हें अगले महीने में दे दिए, पूरे के पूरे, तो ये जायज है। 1 साल में 3 लोगों को जरूरत है और रुपए हैं 1 लाख और तीनों को 1-1 लाख की जरूरत है, तो क्या करें, तो इसमें कुरानदाजी कर सकते हैं। कुरानदाजी का मतलब ये है पत्ती डाल सकते हैं। पत्ती का मतलब ये है कम या ज्यादा पैसे नहीं, किसका नाम आएगा, ये भी जायज है, बराबर करके। और अगर कमोबेश करके डाल रहे हो कि मैं बोली लग रही है लगाएगा मैं 95 में उठाता हूं, वो कहेगा मैं 90 में उठाता हूं, या मैं उस, तो ये नाजायज और हराम है। कम और ज्यादा करके करोगे तो मुसलमानों को आपस में क्या बोलो। अब ये मैंने सारे तरीके बता दिए, इतने मुझे मालूम थे जो भी गांव में चल रहे हैं, और भी चलते हो तो मुझे पता नहीं, और अगर चलते हो तो मुझे आगा करियो, बताइए, तो उस पर भी आगा बयान रहेगा। लेकिन अब सुनो, सूदर ब्याज पर रुपया लेने वालों और देने वालों, इतना सख्त अजाब है, अगर सुनोगे ना तो कानों पे हाथ रख जाओगे। ये मेरी बात नहीं, किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात है, आका की बात है। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का गुनाह जो है उस गुनाह के 70 दराजात है, और एक हदीस में 73 का जिक्र आया। दोनों बता दी मैंने, कम से कम 70 वाले दर्जे होंगे, इतना बड़ा हिस्से, इतना बड़ा कि उस सूद का जो गुनाह उसके कितने हिस्से होंगे, 70 होंगे। कोई इतना बड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं। नबी फरमाते, आका फरमाते, इन 70 हिस्सों को, दर्जों को एक जगह रखो, और इनमें से सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उस दर्जे का, उस हिस्से का इतना बड़ा गुनाह जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। तौबा करो सब करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, आज के बाद कोई भी सूद का रुपया ना ले। हदीसें कितनी सख्त है यार, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो ही नहीं करते। इनका मिला जिसके मार लिए तो